नमस्कार दोस्तों। एक दिन में हमारे मन में लगभग 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर विचार फालतू और वही पुराने विचार होते हैं जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। वो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, अचीवमेंट से जुड़े होते हैं। हमारा दिमाग लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम हमेशा अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं। कैसे हम अपने इन थॉट्स को डील करें, कैसे इन्हें बदलें जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। इस सॉल्यूशन के लिए आज हम बात करेंगे थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे डेरेस फोरॉक्स ने लिखा है। दोस्तों, ये ऐसी किताब है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। कैसे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और कम सोचकर दिमाग को कम थका कर बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेखक डेरियस की ज़िंदगी का एक लंबा समय उलझनों में निकला। वो खुद बहुत ज़्यादा सोचते थे। ज़्यादा सोचने की वजह से वो सही फैसला नहीं ले पाते थे। वो हर बात पर शक करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने सोचने के पैटर्न को चेंज किया तब वो थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर जान पाए। लेखक खुद कहते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव अ थॉट डजेंट मीन इट्स ट्रू। मतलब सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई विचार आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। फर्स्ट लर्निंग, हम जो सोचते हैं वो हम नहीं हैं। इसमें लेखक ने थॉट्स की पावर के बारे में बताया है, कैसे हमारे थॉट्स हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। दिन भर में हमारे मन में हज़ारों विचार आते हैं। उन्हीं विचारों से हमारा दिमाग खुद को बदलता है। इसी से बिलीव्स बनते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, अगर आप लगातार अपने आप को ये बताते रहें, ये सोचते रहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझ में टैलेंट नहीं है, आप खुद ये बताएं कि इस तरह के विचारों के पीछे कोई ठोस वजह होती भी है या क्या ये विचार सच होते भी हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप हर एक नेगेटिव विचार को गंभीरता से लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आप फेल हो जाएंगे तो आप कोशिश करना भी कम कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव विचार आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर बैठ गया है। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में जो विचार चल रहा होता है वो हर विचार ज़रूरी नहीं है कि सच हो। हमारे विचार हमारी सच्चाई नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आए उन पर नियंत्रण रखें, साथ में सही फैसला लें। लेखक ने खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहा है कि एक समय पर वो भी खुद बहुत सोचते थे, हर चीज़ पर तर्क वितर्क करते थे, हर फैसले पर बार बार सोचते रहते थे, शक करते थे, और उसका नतीजा क्या निकला? मानसिक थकान, तनाव। लेकिन जब उन्होंने ये बात समझी कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो मैं करना चुनता हूँ, उन्होंने गलत विचारों को जाने दिया और अपने विचार बदलकर सही फैसले लेकर उन्हें असली मानसिक शांति मिली। नेगेटिव विचारों को छोड़ना सीखिए। मान लीजिए आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अचानक से आपके दिमाग में ये आ जाए कि क्या होगा अगर मैं मीटिंग में ख़राब प्रेजेंटेशन दूं, कहीं मैं सही प्रेजेंटेशन ना दे पाया तो। दोस्तों, अगर आप उस समय अपने इस नेगेटिव विचार को पकड़ लेते हैं और इस पर सोचते रहते हैं तो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं कि सिर्फ एक नेगेटिव सोच है, कोई सच्चाई नहीं, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। थिंक स्ट्रेट बुक में लेखक ने एक सिंपल लेकिन ताकतवर मंत्र बताया है। वो है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब हर उस बात पर भरोसा मत करो जो तुम सोचते हो। दोस्तों, हर विचार सच नहीं होता। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है अपने विचार को कंट्रोल करने की। जो विचार आपके काम का नहीं, उसे जाने दें। सेकेंड लर्निंग, लेखक बात करते हैं कैसे हमारे विचार हमारी ज़िंदगी को डायरेक्शन देते हैं, सफल बना सकते हैं, तो कैसे हमारे विचार जीवन में असफलता को लेकर आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है अपने विचारों को पहचानना, उनको सही तरीके से नियंत्रित करना। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें। लिमिटिंग बिलीव इस प्रकार के थॉट्स होते हैं जो हमारी सक्सेस में, हमारी खुशियों में बाधा डालते हैं। ये वो गहरे थॉट्स हैं जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या फिर ये कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या आप रिस्क लेने से डरते हैं, खुद की सक्सेस को कम आंकते हैं, या खुद की आलोचना करते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। इस तरह के बिलीव्स को पहचानें और उन्हें बदलें। अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये विचार आपको ही कंट्रोल करने लगेंगे। कैसे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए बुक में आसान लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं। जैसे, जब भी मन में बहुत सारे विचार आएँ तो उन्हें कागज़ पर लिखने का प्रयास करें। ऐसा करने से साफ साफ दिखने लगेगा कि असली समस्या क्या है। अपने नेगेटिव विचारों पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने विचारों को फिल्टर करें। ज़्यादातर हमारे दिमाग में विचार सोशल मीडिया, लोगों की बातों से आते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ सोच समझकर एक्सेप्ट करें। जो विचार काम के नहीं हैं उन्हें जाने दें।
अपने दिमाग को साफ रखें। लेखक कहते हैं कि हमें हर रोज़ अपने दिमाग की सफाई करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम हर रोज़ अपने शरीर की सफाई करते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं और उन्हें पूरा करें। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सफल, शांत और संतुलित बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें। आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। थर्ड लर्निंग, लेखक कहते हैं कि अपनी सोच के मालिक बने। आपके विचार आपकी असली पूंजी हैं। वही लोग जो अपने विचारों को खुद नियंत्रित नहीं करते, वो लोग दूसरों की राय के अनुसार या हालात के अनुसार चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी किसी से अनबन हुई और उसने आपको बुरे कमेंट्स किए, कटु विचार बोले। इस कंडीशन में अगर आपने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने ये सोचा कि ये मेरी सोच नहीं है, उसने जो गलत बोला वो उसकी सोच है, तो आप लाइट महसूस करेंगे। आप अपने ब्रेन को सही तरह से ट्रेन करें। आप खुद अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं और अपने सोचने के तरीके को भी बदल सकते हैं। जैसे नकारात्मक सोच के आते ही उसे पहचानें और उसे वहीं रोक दें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदलकर आप टेंशन कम कर सकते हैं, अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। जब भी मन में फेल हो जाने का डर सताए तो सोचें कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो फिर फेल क्यों। दोस्तों, पुरानी हैबिट्स को छोड़कर नई हैबिट को डेवलप करना ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप नई हैबिट की लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो आप आसानी से अपने ब्रेन को उसके अकॉर्डिंग ढाल पाएंगे। वहीं अपने जीवन में माइंडफुलनेस और वर्तमान पर फोकस बढ़ाकर आप अतीत और भविष्य की चिंताओं से अपना ध्यान हटा पाएंगे। मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी घबराहट और बढ़ेगी। नतीजा क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। वहीं अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये एक चुनौती है, मैं डेली 2 घंटे पढ़ाई करके उसमें सफल हो जाऊंगा, इसी नई सोच से, इसी नई हैबिट से आपके जीवन में फ़र्क आने लगेगा। फोर्थ लर्निंग के थ्रू लेखक हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखाते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग, मतलब सही सोच के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग को भी तेज और स्पष्ट करने के लिए माइंड फिटनेस, मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मेंटल ट्रेनिंग के लिए नई भाषाएं सीख सकते हैं, नई हॉबीज़ अपनाएं, खुद को चैलेंजेस दें। इस तरह की एक्टिविटीज़ दिमाग को सक्रिय बनाती हैं। इस तरह से आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगा। आप खुद के अंदर सुधार कर पाएंगे और अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। जब आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, तो इन्हीं चुनौतियों से मानसिक विकास होता है। आराम करने से या डर से भागने से दिमाग कमज़ोर होने लग जाता है। सोशल मीडिया में समय व्यतीत करना, फिजूल के विचार रखना, टाल मटोल करना, इस प्रकार की चीज़ें तुरंत सुख देती हैं। ये मानसिक मेहनत से बचाती है, लेकिन इस प्रकार की थिंकिंग से दिमाग और सुस्त बनता जाता है। डेरियस ने अपनी किताब में ये क्लियरली मेंशन किया है कि स्पष्ट सोच के लिए रिलैक्सेशन नहीं बल्कि मानसिक चुनौतियों को अपनाना ज़रूरी है। दोस्तों, एकदम क्लियर थिंकिंग रखना ये कोई जादू नहीं है, या इसे कोई जन्म से सीख कर नहीं आता, बल्कि ये मेहनत और मेंटल ट्रेनिंग का नतीजा है। मेंटल ट्रेनिंग से आपका फोकस और ध्यान बेहतर होता है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं, लाइफ की क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। फिफ्थ लर्निंग, अक्सर हमारा दिमाग बहुत सारे नेगेटिव विचारों से भरा होता है, जैसे चिंताएं, भय, भविष्य की टेंशन, लोगों की आलोचना, खुद को कम आंकना जैसे विचार हमारे दिमाग पर ऐसे हावी हो जाते हैं कि असल में जो ज़रूरी विचार है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। लेखक के साथ भी ऐसा हुआ था। किताब में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया है कि 2014 में उन्होंने नीदरलैंड से लंदन शिफ्ट होने की योजना बनाई। ये शिफ्टिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि सबसे ज़रूरी था घर लेना, जिसके लिए उन्होंने 3 महीने के लिए एक कमरा किराए पर लिया। लेकिन जब वो उस कमरे में शिफ्ट होने वाले थे, तभी अचानक से उस अपार्टमेंट की लैंडलेडी ने कमरा देने से मना कर दिया। ऑथर डेरियस फॉरॉक्स अपना सामान पैक कर चुके थे। उस वक्त ये खबर सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गए, स्ट्रेस में रहने लगे, खुद को दोष देने लगे, अपने दिमाग में डर और बुरे नतीजों की कल्पना करने लगे। कुछ दिनों तक तनाव में रहने के बाद उन्होंने महसूस किया कि चिंता और नकारात्मक सोच से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उन्होंने फैसला लिया कि मैं प्रॉब्लम्स को देखने की जगह पर सॉल्यूशन पे फोकस करूंगा। इस तरह से उन्होंने एक एयरबीएनबी बुक करके 1 हफ्ते तक उसमें समय बिताया। बाद में उन्हें जैसे अपार्टमेंट की उम्मीद थी वो मिल गया। लेखक अपने अनुभव से यही बताते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो स्थिति है उसको स्पष्ट रूप से पहचान कर स्वीकार करें, चिंता और भय से निकलकर सॉल्यूशन पर फोकस करें। अपने इमोशंस, अपने दिमाग को नियंत्रित करके सकारात्मक सोच से आप अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में कोई बदलाव करना है, वो कुछ भी हो सकता है।
जॉब चेंज करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, घर बदलने का। ऐसी परिस्थितियों में उलझन में पड़कर केवल चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पहले ये डिसाइड करें कि क्या और कौन सा आप काम कर सकते हैं, तो आप चीज़ों के प्रति और स्पष्ट हो जाएंगे और उस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। सिक्स्थ लर्निंग, लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है। सफलता, लक्ष्य, फैसले, ये सब उतने सरल नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। लोगों को लगता है कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से अच्छी नौकरी, फिर वहीं से सफलता। उनको लगता है कि कितना आसान और सीधा रास्ता है सफल होने का। लेकिन कभी कभी असल ज़िंदगी में लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कभी कभी रास्ता बदलना पड़ता है, कभी पीछे लौटना पड़ता है, तो कई बार हार का सामना करना पड़ जाता है। डिग्री मिल जाने से सफलता तय नहीं हो जाती। इसके लिए स्किल्स आनी चाहिए, नॉलेज, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। लक्ष्य रखना आसान है, लेकिन उस तक पहुँचने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। जिंदगी जीने का एक ही तरीका नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जो रास्ता सभी के लिए बना है वो आपके लिए भी बना हो। इसलिए सफलता के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखें, चेंजेस के लिए रेडी रहें, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तरह तरह के रास्ते तलाश करें। फेलियर से डरे नहीं, ये सब जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी बेवजह की चिंताएं कम हो जाएंगी। आप छोटे छोटे निर्णय आसानी से ले पाएंगे। आप अपने लक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। जीवन में संतुलन आने लगेगा। आपके अंदर आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जब आपका दिमाग सकारात्मक और शांत होगा, तभी आप बड़े फैसले और सही फैसले कर पाएंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। याद रखें, आपके सोचने का तरीका आपकी मंजिल तय करता है। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।